प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। यह बहुत प्रसिद्ध पाठ है और हमने इस पाठ को कई बार सुना है। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशंस भी हमने सुना है, लेकिन हमें यह पता है कि ईश्वर के वचन में जीवन है और वह हर दिन नया ही होता है। आइए हम पाठ पढ़े। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसीलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। बहुत सुंदर सा एक पाठ है। एक परिवार में एक घटी एक कहानी। इस कहानी में 2-3 बहुत प्रमुख व्यक्तियां हैं। माता मरियम, प्रभु यीशु, भोज के प्रबंधक, सेवक, दूल्हा दुल्हन, परिवार के माता पिता। लेकिन इन सब में से सबसे प्रमुख है माता मरियम और प्रभु यीशु। हम इस पाठ के पहले वाक्य में ही पढ़ते हैं, ईसा की माता वही थी। ईसा की माता वही थी। और ईसा के बारे में पढ़ते हैं कि ईसा और उनके शिष्य इस विवाह में निमंत्रित थे। हमारे परिवार में माता मरियम की उपस्थिति है और होनी भी चाहिए। माँ को पता है कि हमारे घर में क्या कमियां हैं। जब एक बच्चा छोटा है या फिर वो बड़ा भी हो जाए, उस माँ को पता है उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, वहां पे क्या कमी है। सबसे ज्यादा एक माँ को ही मालूम पड़ता है। हमारे परिवार में अगर माता मरियम हो तो हमारे परिवार में कमियां नहीं होगी, क्योंकि उन कमियों को हम जानने के पहले वह प्रभु यीशु को बता देती है और उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु अपनी महिमा के लिए वह बात करते हैं। दूसरी बात, कई बार हम हमारे जीवन में एक डायलॉग सुनते हैं, यह तो निकम्मा है, यह तो कुछ नहीं करेगा, इसका तो कुछ भला होने वाला ही नहीं, ना ही लिखा है ना ही पढ़ा है, काम चोर है, जब देखो टीवी देख के बैठता है, किसी काम का नहीं है, वगैरह वगैरह। यह एक डायलॉग है जिसके द्वारा हमारे कई युवक युवतियां अपने जीवन को अंत कर देते हैं। आशा खो देती है, क्या फायदा जीकर, मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूं। ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए आज के वचन में एक बहुत सुंदर सा वचन है। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। पत्थर के 6 मटके क्या चीज के लिए? शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण यहूदियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी वह कहीं बाहर जाकर आते हैं तो घर के बाहर रखे हुए इन पत्थर के मटकों में जो पानी है उससे वे अपने हाथ पैर धोते हैं। उन पत्थरों को कोई ध्यान नहीं देता,
बस उनका काम यह है कि घर के बाहर धूल में खड़े रहो, लेकिन अंदर पानी होना चाहिए, और उस पानी को लेकर हाथ पांव धोकर लोग अंदर चले जाते हैं। वह पत्थर घर के बाहर निग्लेक्टेड रहता है। हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं कि हम निग्लेक्टेड है, अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, आपके लिए यह एक शुभ समाचार है कि प्रभु ने इस पत्थर को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करने वाले इन पत्थर के मटके से ही अपना पहला चमत्कार किया था। मटका कहीं भी रखा हो, लेकिन उसके अंदर प्रभु का प्यार है, प्रभु की करुणा है, प्रभु का चमत्कार है। वह एक पानी को भी पूर्ण रूप से बदल सकता है, जो साइंस में कभी नहीं हो सकता। प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति जो निराश है, जो हताश है, उनके जीवन में भी प्रभु जरूर आएगा। वो उस पानी को जिस प्रकार बदल देता है, उसी प्रकार वह हमारे जीवन को भी बदल देगा। निराशा को हटाकर आशा से भर देगा, अपने प्रेम से भर देगा, कुछ नया हमारे अंदर करेगा। आइए आज के दिन हम प्रभु से 2 प्रार्थना मांगे। एक कि अपनी माता की उपस्थिति हमारे परिवार में हो, और दूसरा कि मेरे जीवन में जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसे सब हटाकर प्रभु मेरे जीवन में भी एक चमत्कार कीजिए।